फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.3। इसे एकदम आसान तरीके से और एकदम डिटेल में बताने वाले हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और परिमित संख्या और अपरिमित संख्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये प्रश्नावली आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमित संख्या है। प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले उसको हमें मानना पड़ता है कि लेट √5 इज इरेशनल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम हल करते हैं। तो यहाँ दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमित संख्या है। प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। तो चलिए देखते हैं इसमें है, देख लेते हैं। पहला सवाल है, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नावली 1.3। तो चलिए इसका पहला सवाल इसमें दिया है। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ता है, माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर P/Q। इतना करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। √5 इक्वल P/Q। अब इन दोनों का वर्ग करते हैं। तो कर लेते हैं √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर कर देते हैं। अब जब हम मतलब कि √5 इंटू √5 करते हैं, आपस में दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है केवल 5। फिर इक्वल टू जब हम P का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है P² बटे में जब हम Q का करते हैं तो हो जाता है Q²। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू P² बटे में अगर हम Q को तोड़ेंगे तो हो जाएगा Q गुणे Q। इतना हो गया। अब हमारा जब इतना हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 5Q इक्वल टू P² बटे में Q। इतना। अब देखते हैं कि 5Q जो हमारा है ये पूर्णांक है, लेकिन P² बटे Q में क्या है? कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः क्या लिख सकते हैं कि 5Q एक पूर्णांक है। यहाँ लिख सकते हैं कि 5Q एक पूर्णांक है। 5Q एक पूर्णांक है। P² बटे Q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। अतः अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः P² Q इक्वल टू 5Q। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। यहाँ लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव्ड करना। तो चलिए इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी हमें प्रूव्ड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको भी। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, जो कि इसमें 3 सवाल दिए हैं। तो पहला हो गया, दूसरा बता चुके हैं। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं इसमें कि इसमें पहले तो हमें मानना पड़ता है। अगर इसमें बोलता है कि अपरिमेय, तो हमें परिमेय में बताना होता है, ठीक उसका अपोजिट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना 3 + 2√5, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अब हम नीचे से लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/b। तो यहाँ 3 + 2√5 = a/b। लेकिन b जो है नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम अब लिख सकते हैं, जब इतना हमारा हो गया तो अब हम यहाँ कैसे करेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इसका अब हम पक्षांतर करेंगे। तो जब हम इसका पक्षांतर करते हैं तो हमारा आ जाता है 2√5 = a/b। इतना तो हो गया। अभी बराबर के इधर हमारे प्लस में 3 बचे हुए हैं। जब हम बराबर की इस साइड ले जाते हैं तो हमारे यहाँ हो जाएगा -3। अब जब ये हमारा 3 है तो अब हमें इसको p/q के रूप में बनाने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे अपने मन से। तो यहाँ लिख सकते हैं 2√5 = जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा b। को जब हम यहाँ लेके जाते हैं तो b से कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे जो मिलता है उसको कैंसिल करते हैं, बचता है a। तो यहाँ हम लिखेंगे a, फिर उसके बाद माइनस। जब हम b को यहाँ लेके जाते हैं, नीचे देखते हैं 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं। तो जब यहाँ हमारा b आ जाता है तो 3 का b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3b। इतना हो गया। जब इतना हमारा आ गया तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं √5 बराबर b का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाता है a - 3b बटे में 2b। अब यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है। अतः अब इसको विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर फ्रेंड्स ये सवाल आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।